नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। पाकिस्तान के पंजाब में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई, जिसमें हजारों लोगों की जान भी चली गई। बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है। ऐसे में अब सियासत भी तेज है और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की हाथ और उंगली तोड़ने की बात भी कह चुके हैं। पाकिस्तान में बदहाली के बीच मरियम नवाज का सबसे बड़ा कबूलनामा भी सामने आ गया, जिससे पूरे पाकिस्तान में भूचाल मचा है। क्या कह गई मरियम नवाज, जिससे सियासी बवाल मचा है, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। क्यों मरियम ने माना भिखारी है पाकिस्तान? मरियम का सबसे बड़ा कबूलनामा क्या है? भिखारिस्तान मतलब पाकिस्तान और उसके कटोरे की दास्तां तो पूरी दुनिया में चलती आ रही है। कभी IMF तो कभी वर्ल्ड बैंक, कभी चीन तो कभी अमेरिका के सामने पाकिस्तान का कटोरा पेश होता रहा है। दुनिया में एक कटोरा डिप्लोमेसी करने वाला पाकिस्तान इस कदम से भिखमंगा बन चुका है। उसकी सच्चाई अब अवाम के साथ साथ खुद शहबाज शरीफ के रिश्तेदार भी दुनिया को बता रहे हैं। पूरी दुनिया जो खुली जुबान में कहती है, वो अब उसके हुक्मरान भी मानने लगे हैं। दरअसल मरियम नवाज शरीफ ने कुछ ऐसा ही कबूलनामा हाल ही में पेश किया, जिसमें उन्होंने भिखारिस्तान की पूरी सच्चाई खुद ही दुनिया के सामने खोल के रख दी। मरियम नवाज पाकिस्तान में स्टेज पर खड़े होकर खुद मान रही हैं कि कैसे पाकिस्तान की इज्जत पूरी दुनिया में दो कौड़ी की भी नहीं रही, कैसे पाकिस्तान दुनिया में सिर्फ कटोरा लेकर खड़ा नजर आता है। मरियम नवाज फैसलाबाद में स्टेज पर खड़ी होकर झोली फैलाकर दिखा रही हैं। पाकिस्तान की असलियत न सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पूरी दुनिया को बता रही हैं। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आज जो भी काम कर रहा है वो भीख की बदौलत कर रहा है। वहां के हुक्मरान जहां जाते हैं भीख मांगने लगते हैं। IMF से लोन लेकर जो देश चलाया जा रहा है, यहां तक कि उसकी डिप्लोमेसी भी कटोरा डिप्लोमेसी कही जाती है। ये बात आवाम भी अच्छे से जानती है। एक रैली में मरियम नवाज ने कहा, कुछ लोग बाढ़ पर सियासत कर रहे हैं। बाढ़ से पंजाब परेशान है और हम इसे दुरुस्त करने में लगे हैं, लेकिन कुछ लोग उंगली उठा रहे हैं। मुझ पर अगर कोई निजी हमला करना चाहता है तो कर ले, लेकिन बाढ़ पर सवाल उठाया तो उंगली तोड़ दूंगी। अब उनका यही बयान पाकिस्तान में सियासी बवाल मचा रहा है। नेशनल असेंबली में मरियम नवाज के बयान पर बवाल मचा। PPP के सांसदों ने मरियम से फौरन माफी मांगने के लिए कहा। असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सांसदों का कहना है कि मुद्दे की राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, जबकि भिखारिस्तान अक्सर यही सियासत करता आया है। पाकिस्तान की सियासत में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की लड़ाई उंगली तोड़ने पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ बिलावल ने जहां पंजाब प्रांत के CM मरियम के कामों को लेकर सवाल उठाया, वहीं मरियम ने बिलावल जैसे लोगों की उंगली तोड़ने की बात कही। मरियम ने जिस तरीके से बिलावल के शब्दों का इस्तेमाल किया है वो गलत है। वही पंजाब सरकार और उनकी पार्टी इस पूरे मुद्दे को अब ज्यादा तूल नहीं देना चाहती है। पंजाब सरकार की कोशिश बाढ़ से खराब हालात को ठीक करने की है, जिसके लिए उसे अभी संसाधनों की दरकार है, जिसके लिए पाकिस्तान भीख मांगता नजर आ रहा है। यानी उसकी कटोरा डिप्लोमेसी आज भी चल रही है। दुनिया के हर देश में जहां भी उसके प्रमुख, चाहे वो पाकिस्तान के PM हो या उनका आर्मी जो फील्ड मार्शल है मुनीर हो, जो भी जिस देश में जाता है बस वहीं कटोरा आगे कर देता है। यानी उसकी कटोरा डिप्लोमेसी अब दुनिया में छा गई है और इस कटोरा डिप्लोमेसी की वजह से ही पाकिस्तान को भिखारिस्तान कहा जा रहा है। यानी कहा यह भी जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान को अपना नाम बदलकर अब भिखारिस्तान कर देना चाहिए। यानी यही नाम उसको सूट कर रहा है। दोनों की लड़ाई उंगली तोड़ने तक कैसे आई? मरियम नवाज की PMLA-N और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी गठबंधन की सरकार में है। ऐसे में सवाल उठता है कि दोनों की लड़ाई आखिर उंगली तोड़ने पर कैसे आ गई? दरअसल इसकी 3 वजह हैं। नंबर 1, बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि उनकी मां बेनजीर भुट्टो के नाम से जो आपात फंड की व्यवस्था है उसे फिर से मजबूत किया जाए, सारे पैसे उसमें रखे जाएं और सरकार उसे लोगों में खर्च करे। मरियम को यह मंजूर नहीं। मरियम ने इस व्यवस्था को सिरे से खारिज कर दिया। नंबर 2 यह है कि बिलावल भुट्टो की नजर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत पर है। पंजाब सबसे बड़ा प्रांत है जहां नेशनल असेंबली की भी सबसे ज्यादा सीटें हैं। मौजूदा वक्त में बिलावल की पार्टी के पास सिंध और बलूचिस्तान की सरकार है।
पंजाब में उसे बढ़त मिलती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। और नंबर 3 ये है कि पंजाब में बाढ़ से 20 लाख लोग बेघर हो गए हैं। 3600 करोड़ रुपए के नुकसान की खबर है। इसकी भरपाई सरकार के लिए आसान नहीं है। अभी तक मरियम सरकार ने लोगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा नहीं की है, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। मरियम को लग रहा है कि मुद्दे अगर ज्यादा मुखर हुए तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब मरियम नवाज विवादों में आई हो। इससे पहले भी वो अपनी विदेश यात्रा को लेकर सवालों में आ चुकी। क्यों उधार के 16 करोड़ की ट्रिप? पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज अपने काम के लिए कम और अपने स्टाइलिश एथनिक लुक और विदेश यात्रा, महंगी चीजों के शौक के लिए ज्यादा जानी जाती हैं। हाल ही में मरियम नवाज 39 लोगों के दल के साथ थाईलैंड और जापान की यात्रा पर गई थी। इस यात्रा को बताया तो आधिकारिक गया, लेकिन इसमें नेताओं से ज्यादा मरियम के घर के सदस्य जैसे बच्चे और नौकर शामिल थे। जब मरियम नवाज थाईलैंड के बैंकॉक एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो उनका एक वीडियो और तस्वीरें सामने आई तो पाकिस्तान के लोगों की नजर उनके महंगे पर्स और चमचमाती जूतियों पर पड़ी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मरियम की लानत मलानत शुरू हो गई। कितने का पर्स, कितने की जूती? मरियम नवाज के हाथ में जो पर्स था वो लोरो पियाना ब्रांड का था, जिसकी कीमत 3400 यूरो यानी 11,22,857 पाकिस्तानी रुपया है और जो मरियम की सालाना कमाई का तकरीबन आधा है। पाकिस्तान में मुख्यमंत्री की तनख्वाह का आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक वहां पर सीएम को 24 लाख रुपए सालाना मिलते हैं। मरियम नवाज की जूतियों के बारे में जानकर तो आपके होश ही फाख्ता हो जाएंगे। मरियम डोल्चे एंड गबाना ब्रांड की जूतियां पहनती थी, जिनकी कीमत 1639 अरब अमीरात दिरहम यानी अगर इसे पाकिस्तान रुपया में कन्वर्ट करें तो इस हिसाब से मरियम 12,05,784 रुपए यानी पाकिस्तानी रुपया की जूती पहने हुए थी, जो इनकी एक महीने की सैलरी के आधे से भी ज्यादा है। मरियम जिस थाईलैंड और जापान के दौरे पर गई उसके लिए पंजाब सरकार ने बैंक से 16 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जहां वो पाकिस्तान को बेचकर अपने शौक पूरे कर रही हैं और इसमें उनकी मदद उनके बॉयफ्रेंड यानी मुनीर साहब कर रहे हैं। यूएई के राष्ट्रपति से मरियम के हाथ मिलाने पर घमासान। पाकिस्तान से हमेशा ही किसी न किसी चीज को लेकर बवाल की खबरें आती रहती हैं और मरियम नवाज तो बवाल को लेकर ही जानी जाती हैं। जनवरी महीने में ही यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से हाथ मिलाने पर पाकिस्तान में उनकी तीखी आलोचना हुई थी, जिसकी तस्वीरें सामने आने के बाद पाकिस्तान में बवाल मच गया था। दरअसल मरियम नवाज की यूएई के राष्ट्रपति से हाथ मिलाती तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ गई थी और इस तस्वीर के वायरल होने के बाद इमरान खान, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज के समर्थकों के बीच तीखी बहस छिड़ गई थी। जहां इमरान खान के समर्थक इसे शर्म की बात बता रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ मरियम नवाज के समर्थक उन्हें आईना दिखाते हुए याद दिला रहे थे कि कैसे सत्ता पर काबिज रहते हुए खुद इमरान भी गैर महिलाओं से हाथ मिला चुके थे। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। कुछ लोगों ने तो हाथ मिलाने को शरीयत यानी इस्लामी कानूनों के खिलाफ बता दिया था। एक एक्स यूजर ने ट्वीट करके लिखा, मरियम नवाज शरीफ ने यूएई के राष्ट्रपति से हाथ मिलाया और धार्मिक हस्तियों में सन्नाटा पसरा रहा। अगर पीटीआई की कोई महिला ऐसा करती तो इन नेताओं का हंगामा काफी बढ़ जाता। दोहरे मापदंड। दूसरे यूजर ने लिखा, बिल्कुल झूठा, ये पीटीआई ट्रोलर्स हैं जिन्होंने सीएम मरियम और यूएई के राष्ट्रपति को निशाने पर लिया है। एक पाकिस्तान के रूप में हम शर्मिंदा हैं और एक यूएई एम्बेसी एसबाई से अनुरोध करते हैं कि ऐसे ट्रोलर्स को एक्स के प्रबंधन को रिपोर्ट करें ताकि उनके अकाउंट्स पर बैन लगाया जा सके। एक और यूजर्स ने लिखा, शेख मोहम्मद बिन जायद को सलमान अकरम राजा और उनकी पार्टी के सदस्य हमारी सीएम मरियम नवाज और हमारे प्रिय अतिथि यूएई के राष्ट्रपति के खिलाफ घृणित अभियान फैलाने के लिए समान रूप से शामिल और जिम्मेदार है। ये माफी मांगने वाले अपने एसएमएस प्रमुख के साथ इस तरह के अभियान की योजना बनाते हैं। वहीं एक और यूजर कहते हैं कि पीटीआई ने यूएई के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के लिए मरियम नवाज की आलोचना की, जबकि उनके अपने नेता का अतीत प्लेबॉय पत्रिका के कवर से भी ज्यादा रंगीन है। पाखंड का स्तर बहुत ज्यादा। एक महिला यूजर का कहना है कि आपका इस्लामी नजरिया कहां चला गया? सिर्फ महिला के मामले में धर्म को घसीटने और पुरुष के मामले में इसे अनदेखा करने के बजाय नफरत करने के लिए कुछ और ढूंढ कर ले आए। नॉर्मल हाथ मिलाने से आपको इतनी परेशानी हो रही है? फिर यूजर ने इमरान खान के दूसरे देश की महिलाओं के संग हाथ मिलाती तस्वीरें भी साझा कर दी और इसी का जवाब देते हुए एक और यूजर ने लिखा, बात यहाँ हाथ मिलाने की नहीं है,
बात ऐसी है कि जब मरियम नवाज को जांच एजेंसी के सामने पेश होना था तो वो गैर मर्दों से भरे कमरे में जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन अब सब मरहम हो गया है। मरियम नवाज जमकर हुई थी ट्रोल। मरियम नवाज को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा था। यूजर्स का कहना था कि जब जांच एजेंसियों के सामने मरियम नवाज को पेश होना था तब उन्होंने कहा था कि सभी व्यक्ति गैर महरम होंगे, इस वजह से वो उनके सामने कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। यही वजह है कि वो जांच में शामिल नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान के हुक्मरानों यानी शहबाज एंड कंपनी ने पाकिस्तानियों को किसी लायक नहीं छोड़ा है। पाकिस्तान पर कुल जीडीपी का 42% कर्ज है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 15 अरब डॉलर है। पाकिस्तान में गरीबी दर 40% तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में महंगाई दर भी 24% तक पहुंची हुई है। पाकिस्तान के 80% लोगों को पौष्टिक खाना तक नसीब नहीं होता। सोचिए, ऐसे हालात में अब पाकिस्तानी भीख नहीं मांगेंगे तो भला क्या करेंगे। इसलिए इनकी कटोरा डिप्लोमेसी के साथ मरियम नवाज भी अब हर जगह जब जहाती हैं तो वो भी भीख मांगती हुई नजर आती हैं। लेकिन ये भीख वो आवाम के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए मांगती हैं। और मुनीर भी जो भीख दूसरे देशों से लेकर आते हैं वो पाकिस्तान पर नहीं खर्च किया जाता, ना ही पाकिस्तान की आवाम पर खर्च किया जाता है, ना ही पाकिस्तान के विकास पर खर्च किया जाता है। वो सिर्फ अय्याशी और अपने ऊपर खर्च किया जाता है। हमने बताया कि लाखों की जूतियां पहनती हैं मरियम नवाज, लाखों का पर्स, ब्रांडेड पर्स लेकर वो विदेशों में कैच की जाती है। जब वो कैमरे पर रिकॉर्ड होती हैं और जब वो तस्वीरें पाकिस्तान में वायरल होती हैं तो उन तस्वीरों को लेकर उन पर बैन तक लगा दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में ये मुल्क अपने ही लोगों को दगा देता है, धोखा देता है, और जब भी इसे मौका मिलता है तो भारत के खिलाफ जहर उगलने से भी बाज नहीं आता। यानी अभी तो और भी बुरे दिन पाकिस्तान को देखने बाकी हैं, क्योंकि इनके हुक्मरान जिस तरह की राजनीति और सियासत कर रहे हैं उससे ये देश सिर्फ बर्बाद और खस्ता हाल ही होगा। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।